गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग अभी विगत पूर्व में यूजीसी नेट जेआरएफ के सॉल्व प्रश्न कर रहे थे। विगत में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर निरंतर हम लोग ईयर बाय ईयर श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीरीज़ को कैरी ऑन किए हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने विगत में 2017 में दोनों पेपर कर लिया है। 18 का हम लोगों ने जुलाई का किया है और आज हम लोग 2018 दिसंबर का पेपर को जो है सॉल्व करते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उनमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो ये सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमुक में संविधान निर्माताओं के मंशा और संविधान के उद्देश्य निहित है। अमुक में समाजवादी शब्द का उद्देश्य राजनीतिक और धार्मिक मामलों में असमानता का समाप्त करना है। भारत के संविधान में अमुक पवित्र शपथ पत्र भारत के लोगों के नाम पे ली जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो दूसरा केवल 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब न्यायालय द्वारा यह घोषणा की जाती है कि अधिनियम के कतिपय उपबंध विद्यमान नहीं है, इसे अधिनियम की वैधता को एक सिद्धांत को पृथक्करण सिद्धांत की संख्या दी जाती है। यह अनुच्छेद 13 सब क्लास 1 की संदर्भ विशेषता है, जिसमें आच्छादन के सिद्धांत को बढ़ावा मिलता है। मौलिक अधिकारों से छूट का अमेरिका सिद्धांत पर संविधान का भाग है। चौथा है, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में संदर्भीय अधिनिर्णय का सिद्धांत लागू नहीं हुआ था। तो ऑप्शन जो इसका 3 है केवल दूसरा सही है और चौथा सही है, मतलब कि दूसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नागराज बनाम भारत संघ की बात है। अनुसूचित जाति व जातियों के पदोन्नति के दिए जाने का संबंध है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ है। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए लागू किए जाने का संबंध है। मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का अपडेशन शुल्क है। एक ही राय बनाम भारत संघ है। राष्ट्रीय सुरक्षा का वाद है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में राज्य के निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के में प्रधानता दी गई है? तो वो जो ऑप्शन नंबर दूसरा जो तीसरा हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित बाद न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कोई संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद जिसे किसी अपराध में दोषी पाया गया है, न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास, जिसके सदस्य की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। 5वें का करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 5वें का करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। छठे का, देखो विशिष्ट विधिवेत्ता की नियुक्ति किस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की जाती है? तो छठे का तीसरा हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में किस बात में उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय की व्यवस्था दी कि विधायिका के समक्ष अध्यादेश को प्रस्तुत करना अनिवार्य है? अध्यादेश का पुनर्व्याख्यापन संविधान के साथ हो जाता है। 7वें का पहला, कृष्ण कुमार बनाम बिहार राज्य है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हरविंदर कौर बनाम हरमंदर सिंह चौधरी, उच्चतम न्यायालय ने दलील को खारिज कर दिया कि व्यक्ति विधि भारत में लिंग समानता मामले में विभेदकारी है। न्यायालय ने टिप्पणी की व्यक्ति विधि संवैधानिक विधि को शामिल किया जाना उपयुक्त है। चिल्बी बनाम कर्नाटक राज्य विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। शाह सिंघल बनाम भारत संघवाद का अवैध की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। सल्ला मुदगल बनाम भारत संघवाद में परिवर्तन करने वाली ईसाई महिला के अधिकारों से है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर इसका 4 से जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर के चिन्ह मंत्रिपरिषद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत बने रहेंगे। भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक से मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मतलब ए सही है, आर गलत है, तो ये तीसरे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाहकारी मतों को कालक्रम में बताइए। तो पहला वाद जो है वो आया है दिल्ली विधि अधिनियम, पहला हो जाएगा। दूसरा है बेरोजगारीवाद अधिनियम, ये दूसरा हो जाएगा। इसके बाद आया है तीसरा समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, फिर चौथा हो जाएगा केशव सिंह वाद। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो तीसरा होगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है और मैचिंग करना है। 11वें का मैचिंग में पहला है कि एल एन वीरांजू नीलू बनाम भारत संघ का आवाज जो है प्रत्येक लेखक को अपने विचार निर्भुलता पूर्वक अभिव्यक्त करने का मौलिक अधिकार है। पहले का दूसरे में हो जाएगा।
फिर अभिराम सिंह बनाम CD कॉमचेन, LRS अनादर्श की जब भी बात होगी, धर्म जाति के नाम पर वोट मांगना भ्रष्टाचार है, पवन कुमार बनाम महिलाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार है, विमलांशु राय अनादर्श बनाम आसाम राज्य अनादर्श के मामले में राज्यों को संसदीय सचिव के पद को सृजित करने की शक्ति है। तो इसको ऑप्शन दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वें की जब बात करेंगे तो रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक उपद्रव, सशस्त्र विद्रोह का आशंकित खतरे होने की दशा में भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ये गलत है किंतु आर सही है। 12वें का चौथा क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा, निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता ने विधिशास्त्र की परिभाषा देते समय औपचारिक और मूर्त पदों का प्रयोग किया है? तो टी हालैंड्स हो गया। और इसका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। सकारात्मक विधि संप्रभु द्वारा बनाई जाती है, इसमें सकारात्मक नैतिकता इसके द्वारा नहीं बनाई जा सकती है। सकारात्मक विधि संप्रभु द्वारा बनाई जाती है, सकारात्मक नैतिकता लोगों की सहमति है। 1 और 3 ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्ट के सिद्धांतों से नहीं लिया गया है? तो इसमें विधि सामाजिक नियमों की व्यवस्था जो कानूनी नियमों का स्वरूप अर्जित कर लेती है। प्राथमिक और द्वितीयक नियमों का सम्मेलन कानूनी व्यवस्था का मूल है। कानूनी नियम को इस विषय में परिभाषित किया जा सकता है कि वह नियम है जो आचार संहिता को निर्धारित करता है, जो इस भाव के साथ किया जाता है जो ऐसे आचार बाध्यकर है। चौथा कहता है विधि नियामक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। देखो प्राकृतिक विज्ञान है। 16 का मैचिंग करेंगे। एलिमेंट्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की जब भी बात होगी, टी ए हालैंड्स की बात होगी। द नेचर ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस की जब भी बात होगी, बी एन कार्डोजो की बात होगी। डायनेमिक्स ऑफ लॉ इन द वेलफेयर स्टेट की जब भी बात होगी, एल एम फ्राइडमैन हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एच.एल. हार्ट की बात होगी। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें मैचिंग की बात की गई है। नियामक व्यवस्था की बात करता है रुडोल्फ स्टेमलर जी। न्याय का सिद्धांत की जब भी बात होगी, हियरिंग की बात आएगी। परिवर्तनशील विषय वस्तु वाला प्रकृति विधि है, ये बात किल्सन ने कही है। सामाजिक उपयोगिता रॉल्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा दंड सिद्धांत इस मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित है कि किसी अपराधी के अपराध करने के बावजूद उसके इंसान होने का हक समाप्त नहीं हो जाता? ये बात जो है वो सुधारात्मक सिद्धांत ऑप्शन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 की जब बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है, परंतु उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय द्वारा बाध्य नहीं है। स्वयं उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस वाद में निर्णित किया गया था वह वाद है बंगाल यूनिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम बिहार राज्य की जब भी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विधि सिद्धांत के अनुसार केवल इंसान की हित अधिकार रख सकते हैं? निगम केवल एक कानूनी युक्ति या सूत्र होता है जिससे प्रत्येक जटिल विधिगत संबंधों को और अधिक आसानी से समझा जा सकेगा, वह है कोष्टक का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 की जब भी बात होगी, विशेषाधिकार दूसरे व्यक्ति को दावे की स्वतंत्रता। कर्तव्य की जब भी बात होगी, किसी व्यक्ति के दावे की विषय वस्तु प्रदान करने। शक्ति की जब भी बात होगी, किसी भी व्यक्ति को कानूनी संबंधों को बदलने की योग्यता। परम कर्तव्य की बात होगी, ऑस्टिन के अनुसार सह संबंधकारी दावा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 जो है रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन है। ऑस्टिन विधि के सिद्धांत में संवैधानिक विधि, रूढ़िजन विधि और न्यायपूर्ण निर्णय की सुसंगत व्याख्या नहीं की गई। संवैधानिक विधि, रूढ़िजन विधि, न्यायपूर्ण निर्णय उसी वंशानुगत समझते हैं जिससे सांविधिक विधि साझा कर सकते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दिए गए जो है इसमें भी रीजन और असर्शन टाइप क्वेश्चन है। प्रथा में कानून की शक्ति होने के लिए उसका चिरकालीन होना आवश्यक है। प्रथा लोगों की सामाजिक चेतना का आवश्यक रूप है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ए और आर दोनों से, परंतु आर की व्याख्या नहीं करती है। 23 ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में सहमत के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो इसमें जो है एंजिलोटी, ट्रिपल और ओपेनहाइम। ऑप्शन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 रीजन और असर्शन टाइप क्वेश्चन है। शरणवाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि लागू किया कि नियम प्रश्नाधीन राज्य द्वारा पालन किया जा रही स्थिति और एक समान प्रथा के अनुरूप होना चाहिए। यह प्रथा शरण देने वाले राज्य से संबंधित अधिकार और प्रादेशिक राज्य के कर्तव्य की अभिव्यक्ति है।
आर कहता है कि न्यायालय के अनुच्छेद 38 में उत्पन्न होता है जो अंतर्राष्ट्रीय रिवाजों का विधिक रूप से स्वीकृत आम प्रथा के साक्ष्य के रूप में उल्लेख करता है। ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है जो इसमें मैचिंग दी हुई है। भारत ने चीन को कब मान्यता दी है? तो सबसे कम जो होगा 30 दिसंबर 1949 है। भारत ने स्पेन की मान्यता दी है। उसके बाद है भारत ने स्पेन को जो 2 मई 1956 में दी। भारत ने कंबोडिया को कब मान्यता दी है? तो भारत ने 1 अप्रैल 1975 में कंबोडिया को दी। भारत ने बांग्लादेश की कब मान्यता दी? तो 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में दिया। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें प्रत्यर्पण संबंधी यूरोपीय अभिसमय को 13 दिसंबर 1964 को स्वीकृत किया गया, गलत। राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण की प्रथा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से आरंभ हुई, ये सही है। 16 जून 1987 को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय देशों के सचिव ने प्रत्यर्पण संबंधी समझौता किया। 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो 27 का क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है यूएन चार्टर निम्नलिखित में से अनुच्छेद के अनुसार सभी महत्वपूर्ण मामलों के लिए सुरक्षा परिषद के 9 स्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत आवश्यक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 27 है आर्थिक और सामाजिक परिषद की जब भी गठन की बात होगी तो ये बात 61 में की गई है। न्यायिकता परिषद का गठन की जब भी बात होगी तो न्यायिकता परिषद का गठन होगा 75 में। संयुक्त राष्ट्र किसी सदस्य का निशाना होगा धारा 6 में। संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का निलंबन होगा धारा 5 में। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून के अनुच्छेद 36 क्लास 2 के अंतर्गत कानून का पक्षकार राज्य निम्नलिखित मामलों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। तो ये अनिवार्य क्षेत्राधिकार 1 और 2 में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसमें किसी संधि की व्याख्या और अंतर्राष्ट्रीय विधि का कोई प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन है। दो मंच सत्तावसान का सिद्धांत उल्लेख है कि न्यायालय की अधिकारिता ऐसे मामलों में है जिसके पास अन्य अधिकारिता नहीं है, जहां प्रतिवादी अपने विरुद्ध कार्यवाही आरंभ किए जाने के पश्चात अधिकारिता से सहमत है। मंच सत्तावसान का सिद्धांत कार्यक्रम के आने की इस परिकल्पना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत की गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि भी इसका उल्लेख है। 31 ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आम सभा अपने कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसे सहायक अंग स्थापित कर सकेगा जो आवश्यक समझे? अनुच्छेद 22 हो गया। 32 ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन हो गया। 33 निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैधता का समूह मान्यता के उद्बोधक सिद्धांत का प्रतिपादक है? देखो हॉल बाइली फिशरी पिट कोबेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 की बात होगी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के संदर्भ में सपिंड संबंध का तात्पर्य है? तो माता के वंशानुगण 3री पीढ़ी और पिता के वंशानुगण 5वीं पीढ़ी समावेशित है। तो 34 ऑप्शन नंबर 2। 35 निम्नलिखित में से इस्लामिक विधि उपबंधित करता है? तो उसमें उपबंधित करता है 4 नियंत्रित बहुपतित्व। 36 की जब बात होगी स्मृति की जब बात आएगी तो स्मृति की बात आएगी जो स्मरण किया गया, मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर, श्रुति जो सुना गया हो, जीमूतवाहन दया भाग। 36 ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 37 में धारा 5 जो बात करती है, धारा 5 बात करती है वो बात करती है एक पत्नीत्व की। धारा 11 बात करती है शून्य विवाह की। धारा 7 बात करता है विवाह कर्म की। धारा 5 करता है विवाह योग्य आयु की। 37 ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 की बात होती है रीजन और सर्टेन टाइप क्वेश्चन है। हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक लिया गया शिशु दत्तक ग्रहण की तारीख से सभी प्रयोजनों के लिए माता पिता बच्चा माना जाएगा, ये सही है। विधि रूप से दत्तक लिया गया बच्चा 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर अपने इस दर्जे को त्याग सकता है और अपने जन्म के परिवार में लौट सकता है, गलत। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 3 इज अ करेक्ट, ये सही परंतु आर गलत है।
क्वेश्चन नंबर 39 है, सुन्नी विधि के अंतर्गत इद्दत के दौरान विवाह शून्य क्या होगा? तो इद्दत के दौरान विवाह अनियमित होगा। 39 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, भूल से किया गया करार शून्य होता है। 40 का ऑप्शन नंबर 2। 41 जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पति भरण पोषण का दावा कर सकता है। 41 का ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में निर्धारित किया कि राज्य को भारत के लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता अधिनियमित करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो जॉन वल्लभ मट्टम बनाम भारत संघ बात करता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से दूसरा तर्क है, किसी प्रस्ताव की सूचना पूर्ण मानी जाती है जब वह उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाए कि यह दी गई है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 4 के संबंध में सूचना पूर्णतया संबंधी विषय है। 43 का ऑप्शन 4 करेक्ट है यार, दोनों सही, आगे की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो 2F बात करता है दो व्यतिकारी वचन की, और 2E बात करता है करार की, 2A बात करता है प्रस्ताव की, 2C बात करता है वचनदाता और वचनग्रहीता की। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। 46 जो बात करता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 46 जो बात करता है वो कहता है कि दूसरे में पहला तीसरा सही है। अपने में को कपटपूर्ण से दुरुपयोग करने वाले आज अपने कथन की मान्यता को नकारने से संबंधित नहीं किया जा सकता। विबंधन किसी कानून को प्रभावहीन करने के लिए प्रवर्तित नहीं होता, इसलिए आवश्यक के करार हमेशा सुन होंगे। धारा 45 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, पहला और दूसरा। एक मालिक अपने नौकर के उसकी साइकिल बाजार मूल्य से कम ऊपर मालिक को विक्रय करने के लिए कहता है। नौकर द्वारा इस संविदा को जिस आधार पर शून्य किया जा सकता है वो 46 का ऑप्शन 3 जो है वो अनुचित प्रभाव है। नास्ति तथ्य दुग्ध का अभिभाग का तात्पर्य एक दस्तावेज निष्पादित करता है अनभिज्ञता में। 48 क्वेश्चन नंबर था, हेडले बैक्सपेंडल का नुकसानी की दूरस्थता 48 बात करता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? 49 जो है, रायलन बनाम फ्लेचर मान्यता प्रदान किए गए दायित्व के नियम के पांच निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सांविधिक अधिकार जो है, सांविधिक 49 में सांविधिक प्रतिकार है। और क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो मैचिंग है, तो उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में क्वेश्चन नंबर 50 में एक्स टर्पी काजा नॉन ऑर्डिनरी किसी अनैतिक कारण से उत्पन्न कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता है, ए का दूसरे से। डी मिनिमस नॉट क्यूरेड लेक्स की बात होगी, विधि छोटी बातों को ध्यान से संबंधित नहीं है। काजा कॉजन्स की बात होगी तात्कालिक कारण से। डी मिनिमम नॉट क्यूरेक्स की जब भी बात होगी दैनिंदनी से। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। 51 जो बात करता है वो सलमंड है। 52 मैचिंग है। जो 51 है, जोन्स बनाम वायर्ड वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत है। स्कॉट बनाम सेफोर्ड्स की क्षति की दूरस्थता है। और HM खड़वा बनाम महाराज चिकित्सकीय लापरवाही है। और विक्टोरिया रेलवे कमिश्नर नर्वस शॉक की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 53 की जब भी बात आएगी, ईश्वरीकृत एक प्रकार अपरिहार्य दुर्घटना होती है जिसमें अंतर होता है कि यह मानवीय शक्तियों के कार्यों से उत्पन्न होता है। यह जरूरी नहीं कि घटना अद्वितीय हो, ना ही यह जरूरी कि पहली बार घटित हुई हो, पर्याप्त असाधारण हो। ऐसी घटनाओं को इसके बारे में तर्क संगत रूप से पूर्वानुमान लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। अनन्य विशेषाधिकार के मामले में मान्य हानिकारक कथन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, भले ही वह कथन असत्य हो, विद्वेषपूर्ण हो, या कोई कथन मान्य हानिकारक है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के सही सोच वाले व्यक्तियों द्वारा उसे किस रूप में लेने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, दिए गए उनका कालक्रम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है उसको करेंगे। 55 का ऑप्शन नंबर जो है इसमें पहले आया अनवर हुसैन मिर्ज़ा अजय कुमार का पहला है। दूसरा जो है वो है विनोद कुमार शांतिलाल घोषालिया। तीसरा जो होगा वो साधन सिंह बनाम दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तीसरा हो गया। और निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये चौथा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर
55 का ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 24B के अंतर्गत फोरम और आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 56 का ऑप्शन नंबर 4 जो है 1, 2, 3, 4 सब सही है। राज्य आयोग के पर राष्ट्रीय आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण का राज्य आयोग राज्य आयोग के समक्ष मुकदमों के लंबित संबंध में आवधिक विवरण देने के लिए कहेगा। राज्य आयोग सभी जिला फोरम पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य आयोग किसी भी भाषा में लिखे गए अंग्रेजी अनुवाद को उपलब्ध कराने के लिए फोरम को अनुरोध जारी कर सकता है। 57 जो कहता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1956 के अंतर्गत उपभोक्ता फोरम और आयोग के समक्ष परिवाद अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि के अंतर सही ढंग से सुनिश्चित है। 57 का ऑप्शन नंबर 2, जिला मंच से राज्य आयोग की अपील 30 दिन में। 58 जो बात करता है, 58 बात करता है कि देखो निषेधात्मक आज्ञात्मक और सार्वजनिक विधि उल्लंघन में किया नहीं गया हो तो इसका नाम है ब्लैक स्टोन। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में भारतीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 1 2 3 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 60 है, ए ऐसी महिला जो जानते हुए कि उसके पति बी ने हाल में डकैती की अपने पति को दंड से बचाने के मंशा से आश्रय देती है, मामले में ए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोषी नहीं है। 61, ये चोरी करने की मंशा से बी के घर में घुसता है और बी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक को घेर कर लकड़ी के डंडे से हमला करता है, अपनी जान को संकट में देख कर पिस्टल से गोली चलाता है, इसमें बी की मौत हो जाती है। तो 61 का ऑप्शन नंबर 4 ये हत्या किया है आपने सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित एक पुलिस अधिकारी ए बी को यह बताने के लिए यातना कर देता है कि उसने चोरी हुई संपत्ति कहाँ जमा कर रखी है, जहाँ ए धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। धारा 330 जो है 62 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, जो ही शरीर संबंधी जोखिम की आशंका उत्पन्न होती है तो ही शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है, जब तक जारी रहता है जब तक खतरे की आशंका बनी रहती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह बात संयुक्त की गई थी देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 में मैचिंग करना है। जीवन की सामान्य व्याख्या 45 में बताई गई है। न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश जो है वो 77 में बताया गया है। और 7 उनसे कम का बच्चे की जब भी बात होगी 82, सद्भाव पूर्वक होगा तो 52 में बात की गई है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 4 ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65 है, न्यायालय द्वारा जेर को पकड़ने के लिए एक लोक सेवक अधिकारी वारंट द्वारा प्राधिकृत किया गया है। बी इस बात को जानते हुए कि सी जेड नहीं है, ए को स्वेच्छा से बताता है कि ए जेड है, इस प्रकार जानबूझकर ए द्वारा सी को पकड़वा लेता है। इस मामले में बी सी को पकड़वाने के लिए उकसाता है, मात्र उकसाकर। 65 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा। 65 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 में विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की जब भी बात होगी तो आत्मरक्षा की होगी। पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह महिला की लज्जा की। द एस वरदराजन राज्य बनाम मद्रास राज्य अपहरण। अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य दहेज हत्या की बात हो रही है। तो 66 ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन है। 67 की बात होगी। 67 की बात होगी, यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की को भारत से बाहर किसी देश को या जम्मू राज्य कश्मीर से किसी अन्य व्यक्ति को आयुक्त संभाग करने के लिए विवश करने के आशय से करता है तो वह 10 वर्ष के कारावास से दंडित होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 खा में इसका अंतर्गत बंद किया गया है। ये दोनों सही आ रही की सही व्याख्या है। 68 की बात होती है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई गलत अपराध है जो इस कथन को करते समय मानसिक व्यवस्था से ठीक नहीं रहने के कारण कथन को ठीक प्रकृति को जानने में असमय है। तो ऑप्शन नंबर 2 ए आर दोनों सही आ रही की व्याख्या है। 68 का ऑप्शन नंबर 2। 69 है, निम्नलिखित दो कथन किसी एक नियोक्ता को अनुचित श्रम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का दोषी ठहराए जाने से पूर्व उसके द्वारा अनुचित लेन देन के कई कार्य किए जाने आवश्यक नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रयोजन औद्योगिक हड़ताल रोकना, अन्य शब्दों में कुछ भी ऐसा घटित न होने देना जिससे औद्योगिक विवाद हो, न कि मात्र इसका प्रयोग किए जाने के बाद दंड दिया जाए। 69 ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम
उन संगठनों जो संभवतः शामिल नहीं पर लागू किए जाने न केवल संगठनों बल्कि कर्मचारियों को लाभ के लिए भी नुकसान होता है। इस प्रकार बंगलोर जल आपूर्ति मामले में निर्णय हड़ताल की पड़ताल की जानी आवश्यक है। 70 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। कायर बोर्ड, एर्नाकुलम, कोचिन, बनाम, इंदिरा देवी, PS एंड अदर्स है। क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 70, सामाजिक न्याय संविधात्मक आधारों पर आधारित नहीं है। ये राष्ट्रीय मिल मजदूर लिमिटेड है। अधिकार का निर्णय स्थापित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। इससे कर्मकार के हितों की रक्षा करने के लिए तथा कथित न्याय व्यवस्था की धारणा का अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। JK आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड वाद है। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत औद्योगिक शांति अवधारणा सकारात्मक नियोक्ता कर्मचारियों के बीच समझ, सहयोग और साझेदारी की भावना अवधारणा है। स्टैंडर्ड वैक्यूम की जब रिफाइनरी कंपनी बनाम कामगार, उच्चतम न्यायालय बिहार राज्य बनाम कामेश्वर की जब भी बात होगी। 71 का ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 72 के जो है वो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन है। किसी नियोक्ता को अनुचित संप्रपाटी का दोषी ठहराया जाने से पूर्व उसके द्वारा अनुचित लेन देन में कई कार्य किए गए हैं। 73 है, हड़ताल या तालाबंदी अवैध मानी जाएगी। तो हड़ताल या तालाबंदी ऑप्शन नंबर 73 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यदि हड़ताल तालाबंदी की जारी रहने के नियम धारा 10 सब क्लास 3 के नहीं धारा 10 सब क्लास 4 के अंतर्गत किए गए आदेश द्वारा निषेध न किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन नंबर जो है वो 3 इसका करेक्ट है। तो किसी औद्योगिक बात के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एक नियोक्ता द्वारा किसी कर्मकार की सेवा मुक्त या बर्खास्त करने के लिए अनुमति मांगने उस स्थिति में चलने योग्य होगा जब वह पाए कि कर्मकार के कदाचार के संबंध में सभी उचित कदम उठाए और वास्तविक निष्कासन से निकाला जाए। तो क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट है। तो 75 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। उसका ऑप्शन पहला है 75 का, औद्योगिक विवाद उस स्थिति में उत्पन्न हो सकता है जब कर्मकार द्वारा मांग की जाए और नियोक्ता द्वारा स्वीकार कर दी जाए। औद्योगिक विवाद नियोक्ता और नियोक्ताओं के कर्मकारों और कर्मकारों के बीच होने वाला विवाद है। औद्योगिक विवाद उद्योग बंद हो जाने के बावजूद भी बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 में पहला है संविधान दो पूर्व अवधि में प्रशासनिक विधान और न्यायिक निर्णय का प्रणाली विधान है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन भारतीय संविधान का सिद्धांत बनाया गया। नई आर्थिक व्यवस्था में राज्य को अलग रहा फिर भी दो शुक्रकर्ता और न्यायिक रूप में इसके कार्यों में वृद्धि हो रही है। प्रशासनिक विधि के महत्व को बढ़ाएगा। तो 76 को ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 77 है, दुगो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 77 का तीसरा जो है 77 का तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 1 और 3 सही हैं। 78 है, 78 का ऑप्शन नंबर वो 78 का जो है दुबई यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जब भी बात होगी न्यायगत अपेक्षाएं हैं। दुबई इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की लोक जवाबदेही। काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस बनाम मिनिस्टर फॉर द सिविल सर्विसेज की जब भी बात होगी अनुपात में। सेंटर फॉर PAL बनाम यूनियन बाहरी आचरण की जब भी बात होगी चौथे में। 79 की जब भी बात होगी अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत प्रशासनिक और न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अंग है। उच्चतम न्यायालय द्वारा HL कुमार बनाम भारत संघ के मामले में इस स्थिति को अधिक उचित ठहराया गया यार दोनों सत्य हैं, आगे की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 80 है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत जांच के समय निम्नलिखित में से कौन से अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए और 2 समूह का खागा कोई भी अधिकारी, समूह का घा कोई भी अधिकारी। ऑप्शन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। 1 और 2 सही है। 81 अधिनियम 2013 की धारा अध्याय 7 के अंतर्गत लोकपाल में कौन सी शक्ति, कुछ मामले में आपराधिक न्यायालय की शक्ति। 81 का ऑप्शन नंबर 2। 82 का जल प्रदूषण में से क्या जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आकार नहीं है। तो वो तीसरा है, जल प्रदूषण को रोकथाम नियंत्रण या कमी संबंधित किसी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना है। 83 बात करता है सरकार 2014 में प्रारंभ किए गए कॉन्स्टिट्यूएंट एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम CISM के बावजूद प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकता और पर्यावरण के विशेषता प्रदूषकों के कार्य से संबंधित आंकड़ों के दायरे सीमित हैं और साथ ही लोगों के लिए आदर्श है। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है यार, दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है धन प्रक्रिया संहिता जिसमें समान परिस्थितियों से निपटने के कुछ समान उपबंध है 1980 के दशक में प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए एक साधन को माना गया, निम्नलिखित वादों में उपयोग में लाया गया।
तो नगर निगम परिषद रतलाम बनाम बर्दी जनकाबाद है। 85 जो है बॉन कन्वेंशन संबंधित है प्रवासी प्रजातियों के अभिशमय से। 85 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 86 है ट्रायल स्मार्टन जो बात करता है प्रदूषण और राष्ट्रों के बीच पर्यावरण करने की रोकथाम से। और बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट के बारे में। अर्थ समिति जो बात करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन। काइटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन। 86 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 पंचायत और नगर निगम के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को संवैधानिक स्वीकृति देने 1992 में 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से पर्यावरण संबंधित कौन सा विषय अनुसूची में नहीं है? तो वो है पशुपालन, दुग्ध उत्पाद और मुर्गी पालन नहीं है, बाकी तीनों विषय हैं। तो 87 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 88 जो है वो मैचिंग बात करता है। 1971 में जो है वो मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा की बात की गई है। 1975 जो है वो शांति और मानव जाति के हित को वैज्ञानिक प्रौद्योगिक विकास के संबंधी घोषणा है। 86 है अधिकार की घोषणा, ये है विकास के अधिकार की घोषणा। 1993 है दुबई वियना मानवाधिकार की घोषणा। 88 ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 89 है 89 जो बात करता है वो बात करता है कि 89 अनुच्छेद 9 जो है वो दूसरा है। अनुच्छेद 9 की बात करता है कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से गिरफ्तारी या निरोध। अनुच्छेद 13 है वो तीसरा बात करता है प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक सीमाओं के अधिकार और प्रत्येक देश में प्रस्थान करने और अपने देश वापस लौटने का अधिकार है। अनुच्छेद 15 जो बात करता है वो चौथा बात करता है। अनुच्छेद 15 प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है और किसी भी राष्ट्र को मनमाने ढंग से अपनी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा। अपनी राष्ट्रीयता को बदलने के अधिकार को मना नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 जो बात करता है वो पहला है प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। किसी भी मनमाने तरीके से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 है तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है केवल 2 और 3 से। ऑप्शन नंबर 3 2 और 3 से। तो राज्य मानवाधिकार के चेयरपर्सन सदस्य राष्ट्रपति को लिखित नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति चेयरमैन को सदस्य जैसे विषय दिवालिया घोषित किए जाने पर अपना पद से पदच्युत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन नंबर 37 जो बात करता है वो बात करता है विशेष अन्वेषण के गठन। 37 जो बात करता है सद्भाव से की गई कार्रवाई। 38 जो बात करता है सद्भाव और अधिकारी लोक सेवक। 40 जो बात करता है केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो 91 का ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन है। बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है तो वो है 2 अक्टूबर 1993 को। क्वेश्चन नंबर 93 बात करता है वो बात करता है लॉलेस बनाम आयरलैंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा निर्णीत वाद है। आयरलैंड बनाम यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन मानवाधिकार अभिसमय के अनुच्छेद संबंधित जिसमें प्रताड़ना विषय व्यवहार से संबंधित आज़ादी का उल्लेख है। तो 93 का ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 93 का ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन है। 94 है श्रेणी के मुकदमे के द्वारा अंशधारकों के हितों की रक्षा करने का आवेदन करता है। 94 का ऑप्शन नंबर 3 है कंपनी को सदस्यों द्वारा पारित किए गए संबंध में कार्रवाई करने से रोकना है। हाँ तो 95 जो बात करता है वो 95 है आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत सर्वप्रथम निम्नलिखित बाद में निर्धारित किया गया है तो वो है रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम तर्कैंड की बात है। 96 जो बात करता है जब कोई व्यक्ति दो फर्मों में उभयनिष्ठ साझेदार है तो उभयनिष्ठ साझेदार की जब भी बात होगी तो पहला होगा कि जब कोई व्यक्ति उभयनिष्ठ साझेदार बना रहता है तब तक दोनों फर्मों के बीच किसी प्रकार का लेन देन होने पर एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। 97 है जब किसी साझेदारी फर्म का गठन निश्चित समयावधि के लिए किया जाता है तो समयावधि के समाप्त हो जाने के बाद फर्म नया करार बिना व्यापार करना जारी रख सकती है। तो साझेदारी की इच्छा के आधार पर साझेदारी बन जाती है। 97 ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 जो है वो है माल विक्रय अधिनियम 1930 के सूची 1 और 2 के बारे में बात करेंगे। तो धारा 15 वर्णानुसार विक्रय की बात करता है। धारा 27 उस व्यक्ति के द्वारा जो स्वामी नहीं है। धारा 16 क्वालिटी और योग्यता के बारे में। धारा 12 जो है वो धारा 12 शर्त और वारंटी की बात करता है मतलब तीसरे में चौथे का तीसरे में। तो 98 का ऑप्शन नंबर जो है वो पहला सही हो जाएगा। 99 है नीमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का तात्पर्य है
इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, कोई भी व्यक्ति उससे बेहतर हकदारी अंतरित नहीं कर सकता है। तो 99 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 रीजन और असर्शन टाइप क्वेश्चन है। तो पहला है परकम लिखत का तात्पर्य आदेश पर धारा को भुगते वचन पत्र विनिमय पत्र याचक है, क्योंकि परकम लिखत अधिनियम 1981 की धारा 13 में ऐसा कहा गया। धारा 100 के ऑप्शन नंबर 1 ए आर दोनों सही और एक ही सही व्याख्या करता है।